आंखों में अरमान लिया, जी हाँ आंखों में अरमान लिया, अपना तुझे मान लिया, फिर मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। वेलकम बैक टू आवर चैनल Excel English Zone. My name is Munna Kumar and today we are going to learn a special content passage. जी हाँ, आज हम लोग अनसीन पैसेज पढ़ने वाले हैं। बड़ा ही मजेदार इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन के लिए रामबाण 4 मार्क्स बिल्कुल आसानी के साथ 4 मार्क्स आपको मिलने वाले हैं। तो आइए देखते हैं कि कैसे आप 4 मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं। बड़ा ही आसानी के साथ आप देख सकते हैं। जैसा कि देखिए क्वेश्चंस आपको दिया रहता है, इंटरमीडिएट साइंस से हो, आर्ट्स से हो या कॉमर्स से हो, सबसे अंतिम क्वेश्चन, सबसे लास्ट क्वेश्चन आपका रहता है। और जो लिखा रहता है कि रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो, यानी कि एक पैसेज दिया रहता है 5-6 लाइन का, उसको आपको पढ़ना होता है और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस, यानी कि 4 क्वेश्चंस दिए जाते हैं, उस क्वेश्चन का जवाब आपको देना होता है। जी हाँ, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे लिखा रहता है रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग यस क्वेश्चंस, यानी कि निम्नलिखित जो दिया हुआ है, यानी कि नीचे जो दिया रहता है पैसेज, उसको पढ़ना है आपको और पढ़कर उससे जो क्वेश्चंस यहाँ पे दिया हुआ है उस क्वेश्चंस का जवाब आपको देना होता है। तो कैसे दे सकते हैं आसानी के साथ, बड़ा मुश्किल लगता है बच्चों को, लेकिन बिल्कुल हलवा पूरी की तरह हम लोग जानेंगे। सो चैनल पे अगर नए विजिट किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ठोको और बेल आइकन को दबाना ना भूलो, क्योंकि जब भी मैं लाइव आऊंगा ना या फिर आपको अपलोडेड वीडियोस मिलेगी, उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको जाने वाला है। तो आइए देख लेते हैं कैसे। जैसे सबसे पहले आप क्या करोगे, क्वेश्चंस पढ़ोगे। सबसे पहले आप क्या करोगे, क्वेश्चंस पढ़ोगे। यस, टाइम भी नहीं लगेगा भाई। क्वेश्चन मैंने पढ़ा, व्हाट इज ड्रिलिंग। व्हाट इज ड्रिलिंग, ड्रिलिंग का मतलब होता है खनन करना, छेद करना। यस, ड्रिल, जैसे ड्रिलिंग मशीन आपने देखा होगा, तो ड्रिलिंग क्या होता है, खनन। यानी कि ड्रिलिंग क्या होता है, यानी कि इसका मतलब यही ना हुआ कि ड्रिलिंग का मतलब क्या होता है। तो देखिए ड्रिलिंग, यहाँ से पढ़िएगा, ड्रिलिंग फॉर ऑयल ऑफन मीन्स मेकिंग। अब देखिए मीन्स आ गया, मीन्स यहाँ पर आ गया ना, तो मीन्स माने मतलब, यानी कि ड्रिलिंग का मतलब समझा रहा है। तो जब भी ऐसा मिल जाए आपको तो क्या करो कि उसके जस्ट पहले आ जाओ, उसके जस्ट पहले, यानी कि जहां से ये सेंटेंस शुरू हुआ है, जहां से ये सेंटेंस शुरू हुआ है, तो सेंटेंस यहां से शुरू हुआ है और जहां तक अंत होगा, अंत कहाँ है, फुल स्टॉप तक, यानी कि 1 नंबर का जवाब आपका यहाँ हो गया। क्या कहा मैंने, फिर से समझ लीजिए। व्हाट इज ड्रिलिंग क्वेश्चन है, यानी कि ड्रिलिंग क्या होता है, यानी ड्रिलिंग का मतलब क्या होता है। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि मीन्स लिखा हुआ है, तो मीन्स यानी कि ड्रिलिंग मीन्स, तो बात इसी का जवाब यही है। तो आप क्या करोगे, उसके जस्ट पहले, यानी कि बीच से तो आप सेंटेंस लिख नहीं सकते, तो उसके जस्ट पहले जहां से सेंटेंस शुरुआत होती है वहां आ जाओ और फिर सेंटेंस जहां फुल स्टॉप है, यानी कि अंत हो रही है, वहां तक चले जाओ। तो मैं यहां से शुरू कर दिया और यहां पर ये समाप्त हो रहा था, तो 1 नंबर का आंसर ये हो जाएगा। 1 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो आप 1 नंबर का आंसर यहाँ से यहाँ तक लिख सकते हो। ये जो 1 नंबर क्वेश्चन है उसका आंसर आप लिख सकते हो यहाँ पर। यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ जगह के अभाव में, यहाँ पर आप इसका क्वेश्चन लिख सकते हैं, या यहाँ से लिख सकते हैं, ड्रिलिंग फॉर ऑयल ऑफन मीन्स मेकिंग अ वेल दैट गोज वेरी डीप इनटू द अर्थ। आप इतना ये पहला का जवाब लिख सकते हैं। एक और बात ध्यान देने वाली है, किसी भी क्वेश्चन का जवाब अनसीन पैसेज में, यानी कि आपके एग्जाम में मैक्सिमम 2 लाइन की होगी, मैक्सिमम 2 सेंटेंस होंगे, उससे ज्यादा नहीं होंगे। जनरली सामान्यतः आपको देखने को मिलता है कि 1 ही लाइन की आंसर होती है, 1 लाइनर। तो कोशिश करिएगा कि 1 ही लाइन में जवाब दें। तो पहला का जवाब तो आपने बड़ा आसानी से दे दिया। दूसरा देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। वेयर इज ड्रिलिंग यूजुअली डन, वेयर इज ड्रिलिंग यूजुअली डन, यानी कि सामान्य रूप से ड्रिलिंग कहाँ किया जाता है भाई, कहाँ उसको संपादित किया जाता है, यानी कि ड्रिलिंग खनन कहाँ होता है। तो इसको देख लीजिए, इसमें आया है ना यूजुअली, यूजुअली आया है, तो आपको इसमें देखना है कि यूजुअली कहाँ है। तो यूजुअली कहाँ है, पढ़िएगा एक बार। तो यूजुअली यहाँ है, यूजुअली कहाँ है, यहाँ पर है, देख लीजिए यहाँ है। तो मैंने क्या कहा था, जब वर्ड मिल जाए ना तो उसके जस्ट पहले आ जाओ। क्या करो, जस्ट पहले आ जाओ जहां से शुरू हुआ है, क्योंकि बीच से कोई सेंटेंस को लिखेंगे तो मीनिंग ही नहीं आएगा। मीनिंग नहीं आएगा तो कैसे आंसर आपका सही होगा, सही नहीं होगा तो लड्डू मिलेगा बाबू, लड्डू। इसलिए मार्क्स लेना है, 4 मार्क्स, 4 मार्क्स लेना है हमको। तो यहाँ से आ जाएंगे, कहाँ आ जाएंगे, यहाँ आ जाएंगे, यहाँ से। तो यहाँ से मेरा 2 नंबर वाला का आंसर चालू होता है और ये अंत कहाँ हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है, यानी कि
वेयर इज ड्रिलिंग यूजुअली डन, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा जी, देख लीजिए, ड्रिलिंग इज यूजुअली डन ऑन ड्राई लैंड। क्या हो जाएगा, ड्रिलिंग इज यूजुअली डन, यस, डन ऑन ड्राई लैंड। इसका आंसर हो जाएगा 2 नंबर का। आप लिख सकते हैं, मैं नहीं लिख रहा हूँ, बता दे रहा हूँ, आप लोग लिख लीजिए। इतना भी नहीं कर सकते, इतना नहीं करेंगे तो फिर ये जवानी किस काम की। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 3 में, नंबर 3 क्वेश्चन कर रहा है, व्हाट डज द रेट ऑफ ड्रिलिंग डिपेंड अपॉन, यानी कि ड्रिलिंग जो खनन होता है ना, उसका रेट कितना तय होता है, ड्रिलिंग का रेट कितना तय होता है। तो इसमें देख लीजिए, डिपेंड अपॉन देखिए तो कहाँ है, चाहे रेट, रेटे देखना लीजिए, रेट चाहे डिपेंड अपॉन, किधर है, किधर है, किधर है ड्रिलिंग का डिपेंड अपॉन, देख लीजिए यहाँ पर आ गया है, यहाँ पर देखो जी, इधर उधर नहीं, देखो ड्रिलिंग अपॉन है ना, तो ड्रिलिंग अपॉन मैंने कहा कि इसके जस्ट पहले आ जाओ, जहाँ से शुरू हुआ है, तो शुरू कहाँ से, यहीं से, तो 3 नंबर का जवाब यहाँ से लेकर अंत कहाँ हो रहा है, अंत कहाँ हो रहा है, इट कैन बी एज फास्ट एज 60 मीटर्स एन आवर। तो यहाँ तक है, यहाँ तक, यहाँ तक देख लीजिए, यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ तक है, कहाँ से, यहाँ से शुरू हुआ है। द रेट ऑफ ड्रिलिंग डिपेंड्स अपॉन द काइंड्स ऑफ रॉक बीइंग ड्रिल्ड, ठीक है। चाहते तो यहाँ भी हम बंद कर सकते थे, यस, इट कैन बी एज फास्ट एज 60 मीटर्स एन आवर्स, तो यहाँ तक हो जाएगा, या फिर चाहते तो यहाँ तक भी आप लिख सकते थे आसानी के साथ, लेकिन वहाँ फुल स्टॉप नहीं था, वहाँ पे तो कॉलन दिया हुआ था, इसलिए हमने वहाँ नहीं लिख करके जहाँ फुल स्टॉप था वहाँ कर दिया। तो उसका भी आंसर मिल गया ना, बिल्कुल आसानी से मिल गया भाई। आगे देख लेते हैं, आगे देख लो। यहाँ पे चौथा नंबर क्वेश्चन जो है, नंबर 4 कह रहा है कि मेक सेंटेंसेज विद रॉक एंड प्लेटफॉर्म, यानी कि 2 ठो वाक्य आपको बना देना है। अब रॉक से बनाना है, तो रॉक मतलब होता है चट्टान, रॉक मतलब चट्टान, तो रॉक मतलब चट्टान, तो चट्टान का बनाना है आपको सेंटेंस। तो क्या कह सकते हैं आप, यस, क्या कह सकते हैं, यस, चट्टान तो आपको पता है, जो सॉलिड प्लेसेस होता है, सॉलिड, यस, उसको क्या बोलते हैं, रॉक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रॉक बोलते हैं। तो क्या लिख सकते हैं, रॉक क्या है भाई, रॉक क्या है, या तो लिख सकते हैं, इट इज अ नेचुरल, यस, नेचुरल सॉलिड, SOLID, सॉलिड प्लेस, सॉलिड प्लेस, यानी क्या होता है, सॉलिड प्लेस या सॉलिड मास लिख सकते हैं ना। क्या होता है, एक नेचुरल होता है, प्राकृतिक सॉलिड जगह होता है जो बहुत ज्यादा तगड़ी होती है, चट्टान, जिसको रॉक को क्या कहते हैं, चट्टान। तो ये आसानी से लिख सकते हो ना भाई, आसानी से लिख सकते हो, यस, आसानी से लिख सकते हो। अब कह रहा है कि प्लेटफॉर्म से बना दीजिए, प्लेटफॉर्म से, प्लेटफॉर्म का मतलब देख लीजिए, यहाँ पे इसी में दिया हुआ है प्लेटफॉर्म, तो कह रहा है ना, द डेरिक ऑन अ स्पेशल प्लेटफॉर्म एबव द वाटर, यानी कि पानी के ऊपर। अब स्पेशल प्लेटफॉर्म मतलब जगह हो गया, स्पेशल प्लेटफॉर्म मतलब विशेष जगह हो गया। तो कह सकते हैं प्लेटफॉर्म का यहाँ पे बना सकते हैं ना, PLATFORM, प्लेटफॉर्म का क्या बना दीजिएगा, बना सकते हैं, यस, इट इज अ पर्टिकुलर, यस, पार्टिकुलर प्लेस आप लिख सकते हैं, प्लेस और साइट, प्लेस या साइट लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आप आसानी के साथ बना सकते हैं। थोड़ी सी परेशानी होगी आपको ये नीचे वाला 2 में, लेकिन कभी कभी बहुत इजी आ जाता है जिसका आंसर इसमें रहता है, लेकिन इसमें नहीं है। तो आप चाहे तो इसको इसमें से भी देख के लिख सकते हैं, या फिर अपने मर्जी से इतना तो कर ही सकते हो। तो ये 3 जो रसगुल्ला है ना, तो 3 नंबर तो आसानी से मिल जाएगा, इसमें से भी आ जाएगा, टेंशन नहीं लेना है, बहुत ही आसान है ना जी। तो आसानी के साथ आपको क्या करना है, एक बार दोहरा देता हूँ। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ लेना है, बिल्कुल रसगुल्ला। उसके बाद में क्वेश्चन पढ़ने के बाद एक एक करके खोपड़ी में छेद करना है, क्वेश्चन का, आदमी का नहीं। क्वेश्चन के खोपड़ी में छेद कैसे होगा, तो मैंने बताया कि
कि देखिएगा कि कॉमन वर्ड जहाँ जहाँ मिले उसके पहले से लेकर के, यानी कि जहाँ से सेंटेंस की शुरुआत हो वहाँ से लेकर के और जहाँ तक अंत होता है वहाँ तक लिख देना है। क्वेश्चन के खोपड़ी में छेद हो जाएगा, आंसर मिल जाएगा। इस तरीके से आप आसानी के साथ 4 नंबर अनसीन पैसेज में गेट कर सकते हो। तो ये वीडियो कैसा लगा? चैनल पे नए विजिट किए हो तो एक बार फिर चैनल को सब्सक्राइब ठोको, वीडियो बढ़िया लगा तो लाइक ठोको, शेयर करो दोस्तों के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।